हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू स्टडी सेंटर में। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आप कम समय में बेहतर से तैयारी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में है और अभी आज आपका कितना तारीख हो गया, 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर आज तारीख हो चुका है। ठीक है, और अब आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में है, तो आप अभी आपके पास इधर हो गया 15 दिन। ठीक है, और आपका पूरा जनवरी, यानी आप डेढ़ महीना में आप कैसे तैयारी करें कि आपका जो रिजल्ट है वो 80% हो आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आपको किस प्रकार तैयारी करना है, कम समय में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2024। सबसे पहले आपका जो भी, ठीक है, मान लीजिए सेट निकलता है, जेड की ओर से जारी किया जाता है सेट। ठीक है, 2024 में आपका मॉडल सेट निकलेगा। आपका जो मॉडल सेट है वो प्रीवियस ईयर सवाल उसमें दिया रहता है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है, किस टाइप का पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चन जो है आपके मॉडल सेट में होता है। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या तैयारी करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास चार विषय, 4 से 5 विषय। ठीक है, 5 विषय में आपको बेहतर नंबर लाना है। उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा विषय रहता है, आपको सिर्फ उसमें 5 मार्क चाहिए, अन्य एक्स्ट्रा विषय में आप सिर्फ 5 मार्क भी लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वह आपका नहीं जुड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा में ही रहता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि मैथ को आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथ आपका एग्जाम होता है 80 नंबर का। ठीक है, आपका मैथ एग्जाम होता है 80 नंबर और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है, यानी 100 नंबर आपको मैथ हो गया। ठीक, मैथ आपका हो गया 100 नंबर। साइंस आपका हो गया, आपका साइंस हो गया 100 नंबर। ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, और आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, और आपका एक पेपर आता है हिंदी, और आपका एक्स्ट्रा पेपर होता है जो वह संस्कृत होता है। एक्स्ट्रा पेपर में आप कुछ भी विषय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे विषय रहता है, उर्दू हो गया। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ का, कि आप मैथ 100 में से 100 आप कैसे लाएंगे। तो देखिए, मैथ बनाने का रूल होता है। ठीक है, जैसे आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आप नहीं ला पाएंगे, उसके लिए आपको सेट लगाना जरूरी है। आप सेट आप लगाइए, जो आपका जो जेड की ओर से जारी किया जाता है वह सेट आपका 5 सेट होता है। आप 5 सेट रिवीजन कीजिए, पहला काम आपको ये करना है। इसी प्रकार मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, आपको सभी सेट ले लेना है। जेड की ओर से जो आता है वो आपको सेट ले लेना है 5। उसके बाद जब आप सेट लगा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अपने से देखना है कि आपका जो तैयारी है वह कैसा हो पाया, बेहतर हो पाया होगा। ठीक है, सेट से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेट से पहले आप क्वेश्चन बैंक को एक बार देख लीजिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, आप जिसका भी लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाने से क्या होता है, आपका कैसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा आता है, वो आपको अच्छा से नॉलेज होगा। जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जाता है। आप मैथ देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सभी जो है वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड सवाल होता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास 1.5 महीना का टाइम है, ठीक है, आपके पास 1.5 महीना का टाइम है, ठीक है, इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। तो आप जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आप एक बार क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए। उसके बाद जेड की ओर से जो साइट जारी किया जाता है मॉडल सेट, आप एक बार उसको लगा लीजिए।
अब आपको अगर तैयारी करना है, आपको हमसे अगर तैयारी करना है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कल से प्रत्येक दिन आपका जो सेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रीवियस ईयर में ज्यादा प्रश्न किससे पूछा गया है, कौन सा ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैथ में किससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, साइंस में क्या पूछा जाता है ज्यादा, सोशल साइंस में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी। अब बात करते हैं इंग्लिश हिंदी। आपका हिंदी पेपर लैंग्वेज है, ठीक है। आप हिंदी पेपर में आप आसानी से ले आइएगा नंबर, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश आपको लेटर लिखना रहता है, बहुत आप जो भी लेटर आता है पैसेज आता है आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आपको रटना नहीं है ताकि आप रटे ना, आपको समझ के बनाना है, ठीक है। आपको समझना है। उसके बाद मैथ जो है, आप मान लीजिए मैथ में आपको आधा आ रहा है, आपको आधा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको आधा जो भी आ रहा है आपको आधा बना देना है। उसके बाद अगर आपको मैथ में वो सवाल नहीं आ रहा है तो आपको फार्मूला आता है ना, तो आप फार्मूला लिख दीजिए उस पर। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में पास होना है तो आप पेपर को खाली मत छोड़िए, ठीक है। और आप जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप वो एक बार क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लीजिए और सेट आप लगा लीजिए। कल से मैं आपको कौन सा सवाल ज्यादा पूछा गया है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और आपको बेहतर से बेहतर कैसे तैयारी करना है सब कुछ मैं आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको यही सब चीजों का जानकारी देने वाले थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 1.5 महीने के अंदर मैं आपको जितना हो सके मैं आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। आप देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा 33% क्वालिफाई रहता है, आप 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना है। तो आप देखिए अगर आप मैथ में अच्छा तरीका से बनाते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो नंबर है वह 100 में से 100 नंबर आपका आएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल तो बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का है तो स्कूल तरफ से आपको 18 भी मिल सकता है, 17 भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप मैथ में मान लीजिए 90 लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैथ में 90। और मैं आपको बताता हूँ साइंस में आप थोड़ा प्रीवियस ईयर आप सवाल लगा लीजिए और उसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। आपका जो साइंस है वह 60-70 से प्लस ही आएगा, ठीक। उसके बाद सोशल साइंस में भी आप 60-70 नंबर से प्लस आ जाएगा यदि आप प्रीवियस ईयर से पढ़ के जाते हैं। तो आपको मतलब मैं लिख के दे देता हूँ कि आप अगर प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन हल कर लीजिएगा सभी 5 सब्जेक्ट का और मॉडल सेट लगा लीजिएगा तो आप 60% आपका फर्स्ट डिवीजन से कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।